स्टार्ट कर रहा हूँ और एप्लीकेशन की तरफ ले चलूँगा जी। तो ये एप्लीकेशन है, जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी तो ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, लोडिंग स्क्रीन। इस लोडिंग स्क्रीन पर क्या होगा कि ये पावर ऐप चेक करेगा अगर ये जो यूज़र जिसने एप्लीकेशन को ऑन किया हुआ है वो इस एप्लीकेशन का जो डेटाबेस है रोल्स वाला, उस रोल के अंदर इसका कोई रोल है भी या नहीं। नंबर वन, मतलब अगर एप्लीकेशन में उस जिस एप्लीकेशन ने जिस बंदे ने ये एप्लीकेशन ऑन की है, अगर उस बंदे को कोई एप्लीकेशन में रोल दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया है, और अगर दिया गया है तो वो देखेगा कौन सा दिया। अगर सुपरवाइज़र दिया है तो ये शेड्यूल स्केजुअल पेज है, ये वाला मेन, ये लैंडस्केप है, ये वाला स्क्रीन, इस पेज पे नेविगेट कर देगा। अगर ये शेड्यूलर है कि स्केड्यूल पे जाएगा। सारे बंदों को ये 5 के 5 रोल्स जो हैं, ये शेड्यूलर, केस मैनेजर, ड्राइवर, सॉरी एक्सेप्ट ड्राइवर, बाकी सबको ये नेविगेट करेगा शेड्यूल पे, स्केड्यूल पे। लेकिन जो सिर्फ ड्राइवर वाला होगा ना, उसको ड्राइवर स्केड्यूल के पेज पे नेविगेट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ड्राइवर स्केड्यूल्स वाला जो पेज है वो बाकियों से मुख्तलिफ इसलिए है, वो इस वजह से है कि वो पोर्ट्रेट है, वो मोबाइल के लिए बना है। उसका व्यू जो है ये देखिए मोबाइल पे चलेगी। तो ड्राइवर्स ने मोस्टली मोबाइल यूज़ करनी होती है, तो उनका पेज ऐसा मोबाइल बनाया गया। और इस पेज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो देख सकते हैं रिक्वेस्ट को, ना तो रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही रिपोर्ट में जा सकते हैं, ना ही वो रोल्स में जा सकते हैं। कोई खाता ही नहीं है। जो ड्राइवर है वो सिर्फ एक लिमिटेड रोल है, वो यहाँ तक आ सकता है, इसलिए सिर्फ एक रोल है। बाकी जो है उनको काफ़ी सारे रोल्स मिले हुए हैं, इसलिए वो सब के सब एक ही पेज पे आ रहे हैं। वो ये है स्केड्यूल का पेज। अच्छा, इसके अलावा कोई और रोल के अंदर कोई बंदा है, मतलब उसको कोई रोल ही नहीं है या वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता इस डायरेक्टरी के अंदर, देन फिर वो क्या करेगा, एक चीज़ दिखाएगा, वो मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से कि रोल के अंदर मैं जाके मैं खुद को रोल ख़त्म कर देता हूँ, या मैं इस यूज़र को, हाँ ये एक और चीज़ मुझे दिखिए। अच्छा, इसको मैं अभी सेट फिक्स कर लेता हूँ, बस एक सेकेंड रुकना। चलो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस यूज़र को, और सही है। करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ कि अगर कोई ऐसा यूज़र इस एप्लीकेशन को ऑन करता है जिसको रोल ही नहीं दिया गया, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन लोडिंग कुछ सेकंड्स के बाद उसको एक मैसेज दिखाएगा। वो मैसेज क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमें दिखेगा यहाँ पर एक मैसेज जी। तो ये मैसेज है, नो एक्सेस का एक मैसेज दिखा देगा बस। अगर तो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको उसके रिस्पेक्ट से आगे भेज देगा, अदरवाइज नो एक्सेस का ये मैसेज दिखा देगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो आपने एक एक स्टेप की तस्वीर बना लेनी है। इसको जामे बनाना है, लंबा खींचना नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप की तस्वीरें बनाकर वो डॉक्यूमेंट बनानी है वर्ड की, उसके अंदर ये अटैच करते जाना है, मतलब बताते जाना है। ये देखें, ये होगा, अगर एक्सेस नहीं है तो ये वाला नज़र आएगा, वगैरह वगैरह, ज़रा डिटेल में, लेकिन ज़रा एक जामे करके, लंबी लंबी छोड़नी नहीं है, अच्छे तरीके से। ठीक हो। अच्छा, तो ये हो गया। तो एक दफ़ा अगर यूज़र, चलें ड्राइवर वाला देख लेते हैं। अगर ड्राइवर है तो वो इस पेज पे आ जाएगा, इस पेज के अलावा कहीं भी नहीं जा सकता, ना ही उसको एक्सेस मिला हुआ है। इस पेज पे क्या होगा, एक ड्राइवर के पास ऊपर 2 फिल्टर्स हैं। ठीक है, या तो वो सिर्फ अपने रूट देख सकता है, ये देखो नज़र आ रहा है माई रूट, ऑल रूट, बाकियों के भी रूट देख सकते हैं। ऑल रूट पे क्लिक करेगा, सारे रूट नज़र आ जाएंगे उसको, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं स्केड्यूल हैं ट्रांसपोर्ट की, उसको नज़र आएंगी। और उसके साथ साथ ऊपर भी कुछ एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है। दूसरा फ़िल्टर ये है कि रिक्वेस्ट वो आएंगी नज़र जो कंप्लीटेड हैं या अनकम्प्लीटेड, मतलब वो रूट नज़र आए जो कंप्लीट हो चुके हैं या पेंडिंग में है। राइट, हाँ। तो इस तरीके से 2 फिल्टर्स हैं, उनका 4 टाइम कम्बिनेशन बन जाता है। इस तरीके से वो कर सकता है अनकम्प्लीटेड रूट, और उसके कोई भी नहीं है, मतलब इस तरीके से फ़िल्टर लगा सकता है। माई रूट या सब रूट देख सकता है, या वो इस तरीके से फ़िल्टर लगा सकता है वो रूट इसको देखें जो कंप्लीट हैं, या अभी जो अभी उनकी अक्रेंस बाकी है, इस तरीके से वो नज़र आएंगे। लेकिन उसके आगे एक रिस्ट्रिक्शन और है, अगर वो ऑल रूट पे जाके किसी का रूट, लेट्स से ये किसी और का रूट है, इस पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद
सेकंड, मैं ना एक ये इसको मैं फिक्स कर लूँ। कोई एक आधी चीज़ होती है जो रह जाती है, फिर वो ना साइजिंग मसला। चलो चलें, लेट्स अगर वो किसी का रूट ओपन करता है, मतलब ये इसका रूट नहीं है, ड्राइवर यहाँ तो साइन ही है, लेकिन इसका लेट्स से ये इसका रूट नहीं है, तो वो यहाँ पर सिर्फ इसको देख सकेगा रिकॉर्ड को, और कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। हाँ, और अगर ये इसका अपना रूट है, माई रूट पे जाता है और कंप्लीटेड रूट नज़र आ रहे हैं, अनकम्प्लीट कोई भी नहीं है, मैं जल्दी से क्विकली एक रूट क्रिएट कर लेता हूँ, या इसको असाइन कर लेता हूँ। मैं बस अभी आ रहा हूँ, ये रोल्स में गया मैं, पहले तो इसको मुझे एज अ ड्राइवर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ड्राइवर के रोल के ये कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ। पहला नंबर तो पहुँच ही नहीं सकेगा, अगर पहुँच भी गया तो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से हम पहुँचे में, वरना उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये ड्राइवर है, मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद मैं जाऊँगा, बल्कि इधर कुछ भी नहीं है, बल्कि पहले मुझे ना एक सुपरवाइज़र कर दूँ मैं इसको, और सुपरवाइज़र करने के बाद मैं स्केड्यूल के ये यहाँ से मैंने ये रिक्वेस्ट उठाई 17 तारीख की, आने के बाद मैंने साइन कर दिए। किधर ये वाला, इसको मैंने साइन कर दिया। अच्छा, और मैंने अब खुद को ही मैंने रोल दे दिया ड्राइवर का। ये ड्राइवर आ गया, सेव किया मैंने, और अब मैं जा रहा हूँ ड्राइवर वाले सेक्शन पे। अच्छा, अब मैं यहाँ आकर लॉक हो जाऊँ, क्योंकि अब ड्राइवर का रोल आ गया मेरे पास, अब मैं लॉक हूँ। अच्छा, तो मैंने देखा कि मैंने ऊपर फिल्टर लगाया हुआ है माई रूट्स का और अनकम्प्लीटेड, अभी अभी एक रूट मुझे असाइन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। देखा, अब ओपन करने के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा बटन नज़र आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ये बटन इस वजह से क्योंकि ये रूट मुझे असाइन है और मैंने ओपन किया, अब मैं इस रूट को स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही कंप्लीट करूँगा, जब मैं निकलने लगूँगा उस रूट के लिए, मतलब पिकअप करूँगा किसी भी क्लाइंट को, या क्लाइंट को पिकअप करने के लिए निकलूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ओडोमीटर की रीडिंग मैंने यहाँ पर नोट करनी है जो भी है, और उसके साथ में उसकी तस्वीर भी लगानी है मैंने। सही हो गया, और लगाकर मैंने सबमिट कर देना है। इसका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, रीडिंग नोट हो गई है, इमेज सेव हो गई है, टाइम स्टार्ट हो गया है इसका, और उसके बाद जब ये पहुंच जाएगा अपने डेस्टिनेशन में, पहुंच कर ये एंड रूट करेगा। एंड रूट करते वक्त फिर वो लास्ट टाइम रीडिंग नोट करेगा उस वक़्त की, और उस वक़्त की तस्वीर अपलोड करेगा। यहाँ पर ये एक और बात याद रखनी है, मेंशन करनी है कि वो डुप्लीकेट इमेज नहीं अपलोड कर सकता, ये एरर आ जाएगा, ये दिखा देना, ये देखो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगा, उसको मस्ट भी कोई नई इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। पहला नंबर तो कैमरा ही ओपन होगा, कैमरा का मेंशन ना करना, बस ऐसे ही, डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, तो ये रूट कंप्लीट हो जाएगा। उसका टाइम ऑटोमेटिक कंप्लीट काउंट हो जाएगा, उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितने उसने किलोमीटर स्पेंड किए ओडोमीटर के बेस पे। अब ये देखो, ये अनकम्प्लीट के अंदर कोई रूट नहीं आ रहा, कंप्लीट पे मैं फ़िल्टर करूँगा तो मुझे रूट नज़र आएगा। मैं ऊपर से जाकर इसको कंप्लीट करता हूँ, देखा नज़र आया 7 में, तो ये रूट, तो इस तरीके से ये रूल्स काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ड्राइवर्स के साथ क्या है। बाकी जो रोल है वो मैं बता देता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो स्केड्यूल्स की स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, ये स्केड्यूल की स्क्रीन है, इनको बस ये इतना पता है इनको। बाकी यहाँ पर एक फ़िल्टर है स्केड्यूल स्क्रीन पर, वो इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को बाय असाइंड और नॉट असाइंड, मतलब वो रिक्वेस्ट इनको दिखाएं जो असाइंड है, नॉट असाइंड। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि रिक्वेस्ट को क्रिएट किया जाता है। मैं सबसे पहले अपना रोल चेंज कर लूँ, देन फिर हम कंटिन्यू कर सकेंगे। सुपरवाइज़र सेव कर दिया। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से कि रिक्वेस्ट को क्रिएट किया जाता है। न्यू रिक्वेस्ट पे चलो यहाँ से नोट कर लो। आप रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उसकी रीअकरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि एक तो आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो एक
रिक्वेस्ट है या एक जो आपका शेड्यूल है वो इस डेट को है, लेट्स से 10 को है, ठीक है, 10 मार्च को है, ठीक है। बाकी उसकी इतने बजे अपॉइंटमेंट है, इतने बजे पिकअप टाइम है, क्लाइंट ये है, पिकअप की एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन का एड्रेस ये वगैरह वगैरह। लेकिन आप कहते हैं ये टाइम जो है ये दोबारा भी रिपीट होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई ये 10 टाइम्स रिपीट होगा। और कितने दिनों के पीरियड के बाद, भाई ये हर 2 दिनों के पीरियड के बाद कंटिन्यूसली अपडेट होता जाएगा, मतलब रिपीट होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद डिटेल फिल की। बाकी आपने जैसे बटन में क्लिक करेंगे, एक रिक्वेस्ट ये जो इस दिन को आपकी क्रिएट होनी है, दूसरी 10 रिक्वेस्ट ये जो इस दिन के बाद हर 2 दिन की एक्सटेंशन के बाद कंटिन्यूसली क्रिएट होनी है, राइट। 10 और प्लस, हाँ मतलब ये उसके बाद ही अगर ये 10 को हो रहा है फिर 11 को होगी, फिर 12 को, 10 से लेकर 11 तक होती रहेंगी। अगर 2 करता है, ये देखो ना, अगर 1 होता है तो आखिरी रिकरेंस एंड डेट जो है वो 20 है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर 2 करता है तो ये 30 होगी रिकरेंस एंड डेट, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो ये 10 एक रिक्वेस्ट इस डेट क्रिएट करेगा, बाकी 10 रिक्वेस्ट इस डेट में 2 दिन की एक्सटेंशन लगाते हुए 2 + 2 + 2 10 रिक्वेस्ट ऐसे क्रिएट करेगा, टोटल 11 रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा इस तरीके से। मतलब इस तरीके से इनके पास ऑप्शन है, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेस पर है, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है स्केड्यूल लिस्ट ऑफ ये वाला है, एक सेकंड में। ऐड न्यू रिक्वेस्ट, एबिलिटी टू मेक रिक्वेस्ट आर रिकरिंग इवेंट, ठीक है। सेट नंबर ऑफ रिकरेंस, सेट एंड डेट, एबिलिटी टू शेड्यूल, हाँ ये नेक्स्ट इस पे आ रहा हूँ, वो ये है कि एबिलिटी टू शेड्यूल अ रिटर्न ट्रिप एट सर्टेन टाइम बाय रिवर्सिंग द लोकेशन। यहाँ पर ये रिटर्न ट्रिप का ऑप्शन भी उन्होंने रखवाया कि अगर रिटर्न ट्रिप भी करना चाहते हैं इसी के अंदर क्रिएट कर दें, ये जो लोकेशन है वो रिवर्स हो जाएगी, पिकअप डेस्टिनेशन पिकअप बन जाएगा, पिकअप डेस्टिनेशन बन जाएगा, और ड्राइवर को शो हो रहा होगा भाई यहाँ से उठाओ यहाँ पर छोड़ो, और कब उठाना है छोड़ना है, ये दिन है ये नज़र आ रहा है, और ये टाइम है, ठीक है, स्टार्ट और एंड टाइम। तो ये मतलब अगर ये सिलेक्ट करता है तो एक रिक्वेस्ट और प्लस हो जाएगी अगर रिटर्न ट्रिप यस होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट क्रिएट होगी रिटर्न ट्रिप के अंदर, जो दिन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से रिटर्न ट्रिप डेट के अंदर जो डेट सेलेक्ट करेंगे आप उस दिन की एक रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी सेपरेट, लेकिन सिर्फ एक ही होगी। मल्टीपल होंगी ये नंबर, ये ट्रिप टाइप के ऊपर, रिकरिंग के ऊपर मल्टीपल क्रिएट होंगी, आप जितनी मर्जी क्रिएट कर लें। नंबर ऑफ रिकरेंस लिखें, पीरियड लिखें, या आगे क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर लिखते हैं इस कम्बिनेशन में एक रिक्वेस्ट यहाँ पे काउंट होगी आपकी, बाकी जितनी यहाँ पर होंगी प्लस ये होगी प्लस 1 ये, इस तरीके से। अभी 10 है, 10 जमा 1 और 1 कांस्टेंट है, 12 रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट हो जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये डाटाबेस है और इसमें टोटल मैं डिटेल्स दिखा देता हूँ कितनी पड़ी हुई हैं। 20 डिटेल्स मतलब 20 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं अभी। 10 और 1 और 1 12 होने चाहिए। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ तो अभी देख लेते हैं, क्योंकि 12 रिकॉर्ड्स क्रिएट होने से थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ उसमें मेंशन कर देना कि अगर आपकी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिकरेंस इवेंट्स ज़्यादा हैं तो जो है पावर ऐप इनको इस रिकॉर्ड को सेव करते वक्त थोड़ा सा इट कैन टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर देन यूजुअल बिकॉज ऑफ दैट नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। सो हमारा जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। पहले ये 20 था और अब इसको 32 होना चाहिए, तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये आपका 32 हो गया। ओके चलें, ये हमारा मतलब उसी तरीके से काउंट हो गया जो जिस तरह मैंने बताया। तो ये आपका एक पैटर्न था। मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी बेस पे इसी की चीज़ों को ऐड करते हुए उसको बताते जाना कि भाई पॉइंट नोट करवाते जाना। ये देखो ये हमने कर दिया इसका स्क्रीनशॉट, ये है इसको ऐसे यूज़ करना है और ये ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इधर ही आपको 2 बटन नज़र आ रहे होंगे, ये होंगे कि ऐड लोकेशन। ये पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन नज़र आ रहा है ना, ये 2 लोकेशन है, कहाँ से उठाना है कहाँ पर छोड़ना है। तो इनको ऐड करने के लिए यहाँ पर ही बटन, यहाँ पर क्लिक करोगे आप, स्ट्रीट एड्रेस दोगे, सिटी दोगे, स्टेट दोगे और डेट सेट इसको सेव का बटन दबाओगे, ये ऐड हो जाएगी।
एक ही डेटाबेस यूज़ हो रहा है पिकअप लोकेशन का के ड्रॉप डाउन में और डेस्टिनेशन ड्रॉप डाउन में, ठीक है, ये भी मेंशन कर देना। और बाकी अगर आपने डिलीट करना है कोई लोकेशन या उसको चेंज करना है तो आप ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपको ये हम एक इसका नाम होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ, इसको कहते हैं हैम्बर्गर। हैम्बर्गर, इसको प्रोनाउंस कर लेते हैं। Hamburger. बस ठीक है, हैमबर्गर ही है, जो भी है। ये एक मेन्यू है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे लिस्ट सामने आ जाएगी सब आपके एड्रेस की। आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, आपसे एक दो बार डिलीट के बटन क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर, आप यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और नो करेंगे तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने यस किया तो ये भी रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है। अब कुछ ही देर के अंदर ये मुझे एक सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन दिखाएगा, तो फिर मैं आगे चल के बताता हूँ कि इसके अच्छा ये एक ये हो गया, हाँ ये हमारा डिलीट हो चुका है और रिफ्रेश भी हो गया डाटा। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है एड्रेस के, एक दो आ रहे हैं, यहाँ पर एक आ रहा है। इसके अंदर एक सेकेंड, इसने डेटाबेस रिफ्रेश नहीं किया, एक चीज़ और है जो रिफ्रेश होनी बाकी है। ये अब वो बस रिफ़्रेश होना बाकी है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, वो अपडेट हो जाएगा। ये वाला हमारा ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट है, बस वो एक डाटाबेस रिफ़्रेश नहीं हुआ था। चलें जी, अब वो हमारा रिमूव हो चुका है, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने रिफ़्रेश किया, उसको ऑटो पे लगा दूँ, एक ही रह गया, ठीक है। अच्छा बाकी क्लाइंट्स का भी इसी तरीके से यहाँ से न्यू क्लाइंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, ठीक है। तो एक तो ये मैं आपका हो गया, आपने रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। सो आफ्टर वंस यू हैव क्रिएटेड दिस रिक्वेस्ट, आप स्केड्यूल के पेज पे जा सकते हैं, वो पेज जहाँ पर यूज़र लैंड करेगा ऐप के स्टार्ट पे, लेकिन एक्सेप्ट ड्राइवर के हर कोई लैंड करेगा, ड्राइवर उसका अलग पेज है, ठीक है। देखा इतनी सारी हमने वो रिक्वेस्ट क्रिएट की थी और हर रिक्वेस्ट हमें हर डेट के कैलेंडर पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको नज़र आ रही है नोट असाइन रिक्वेस्ट और असाइन रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। तो असाइन के अंदर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं कि भी आप देखना चाहते हैं किसी खास बंदे को, मतलब आप लेट्स से ड्राइवर का नाम सर्च करके उसकी रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हाँ इसके अंदर भी एक माइनर सी एक चीज़ नज़र आई है मुझे, मैं वो ज़रा फिक्स कर लूँ।
ठीक हो गया। तो मैं ज़रा इसको बस जल्दी से, अच्छा, तो फ़िल्टर आउट करना है यहाँ पर बस आप यूज़र नेम भी लिख सकते हैं या ईमेल भी लिख लें। बस ये एक सर्च मेन्यू है, आप ऑफिस 365 यूज़र्स में से सर्च कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस ड्राइवर की रिक्वेस्ट देखना चाहता हूँ। इस ड्राइवर को जितनी भी रिक्वेस्ट असाइन की गई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। नो मैटर कि वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई हैं या अनकम्प्लीट है, सब की सब नज़र आएंगी। ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पर आप करके कर सकते हो। अगर ये ब्लैंक है, आपने असाइंड सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन ये ब्लैंक है, आगे वाला ड्रॉप डाउन, तो असाइन और नेक्स्ट ब्लैंक होने की सूरत में आपको सारी दिखाएगा रिक्वेस्ट जो असाइन है। ठीक है, तो ये भी एक फ़िल्टर है, कम्बिनेशन है। ठीक है, तो ठीक है, आप रिक्वेस्ट को असाइन भी कर सकते हैं। बस आप नोट असाइन आपने सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर आपने इस दिन को सिलेक्ट किया, इस दिन में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपने उस रिक्वेस्ट पे क्लिक किया है और रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगी डिटेल उसकी। आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद यहाँ पर एक बटन है, आप एडिट कर सकते हैं। बस स्क्रीन ले लेना, इसका स्क्रीन लेने के बाद इसके ऊपर एरो लगा कर कह देना यू कैन एडिट ऑप्शन, और यहाँ से यहाँ इसको मेंशन कर देना ये है ड्राइवर असाइन करना। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, इस रिक्वेस्ट को ड्राइवर असाइन हो जाएगा। लेट्स से मैं इसी बंदे को असाइन करना चाहता हूँ ये रिक्वेस्ट, तो ये वाला बंदा है स्पेसिफिकली, मैं इसको असाइन करता हूँ। ये रिक्वेस्ट है आई थिंक हाँ ये 10 तारीख की है, तो मैं ये देखो यहाँ से गायब हो गई है। मैं असाइन पे क्लिक करूँगा तो 10 तारीख में एक रिक्वेस्ट नज़र आ रही है। तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसका ड्राइवर देखते हैं कौन है। ये देखो ये सॉफ्टवेयर जोन ठीक नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ड्राइवर को रिक्वेस्ट असाइन कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आप एडिट कर सकते हैं, ड्राइवर को असाइन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले आपसे ये श्योरिटी लेगा कि आर यू श्योर, देन डिलीट करेगा। उसके बाद आप उसी रिक्वेस्ट से डुप्लीकेट एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसी डिटेल के ऊपर एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे होगा कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट के ऊपर, तो जो डिटेल्स होंगी वो पिछली उसी रिक्वेस्ट से कलेक्ट करके इसी फॉर्म में आपको ले आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिल कर देगा। लेकिन एक चीज़ आपको वो नहीं देगा, जो इसकी रीअकरेंस है वो आपको मैन्युअली ही पुट करनी पड़ेगी, बता देना। ठीक है, उसको वो रीअकरिंग है या वो रिटर्न ट्रिप है या नहीं है, ये सब कुछ आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, पुरानी रिक्वेस्ट से नहीं उठाएगा ये। तो इसी तरीके से प्रोसेस सेम ही होगा, जो रिक्वेस्ट न्यू क्रिएशन का पेज था ये वही वाला है, बट कुछ डिटेल्स इसकी जो है ऊपर वाली, मतलब जो बेसिक सिंपल स्केड्यूल है, एक्सेप्ट लेट्स से ये टाइम है और ये 9 है, ये डिटेल्स यहाँ से उठा लेगा, वो पिछली उठाकर यहाँ पर दिखा देगा। क्रिएट करेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। ये तरीक़ेकार है। और ये हो गया आपका ये स्केड्यूल वाला स्क्रीन हो गया। स्केड्यूल के बाद आपका आता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की स्क्रीन के अंदर आपके पास ड्राइवर्स का ऑप्शन है, आप किसी खास ड्राइवर के नाम पे सर्च करके रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। डेट, स्पेसिफिक डेट पीरियड की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, मतलब किसी खास मखसूस वक्त के अंदर और ड्राइवर का नाम लिखेंगे अगर, तो उस ड्राइवर की रिपोर्ट आ जाएगी, अदरवाइज सब ड्राइवर्स की आ जाएंगी रिपोर्ट्स। लेट से मैंने एक खास बंदे का नाम लिखा है तो इस ड्राइवर की रिपोर्ट्स आ गई हैं। ठीक हो गया। अगर इसको आप ब्लैंक कर देंगे तो सब रिपोर्ट्स आपको नज़र आ जाएंगी, मेंशन कर देना। और ऊपर फिल्टर का ये प्रिंट का बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इन रिपोर्ट्स का एक PDF जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। और जैसे क्लिक किया आप देख लेते हैं कैसे होता है, तो ये मेंशन कर देना थोड़ा सा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर ओपन हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से, ये दिखा भी देना स्क्रीनशॉट में, इस तरीके से वो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये चीज़ें दी होंगी। तो एक ये हो गया। उसके बाद रोल्स वाला एक लास्ट सेक्शन आता है, रोल्स के अंदर जाके आप यूज़र्स को रोल्स असाइन कर सकते हैं, यूज़र ऐड करें, ऑफिस 365 में से कोई भी यूज़र सेलेक्ट करें आपके ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से उसका जो पोजीशन है ये वो सिलेक्ट करें और सेव करें, वो पर्सन ऐड हो जाएगा। ये हो गया, सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट एक चीज़ रहेगी, क्या कौन सा यूज़र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी को फॉलो कर लेना, डॉक्यूमेंट के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है। रिपोर्ट्स हो गया ये, ठीक है। सुपरवाइज़र फुल परमिशन, जी बिल्कुल, सुपरवाइज़र को फुल परमिशन है, वो कुछ भी कर सकता है। सुपरवाइज़र रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कुछ भी, सब कुछ कर सकता है जो ऑप्शन बताएं। शेड्यूलर सब कुछ कर सकता है जो कुछ सुपरवाइज़र कर सकता है, एक्सेप्ट वो रोल्स को मैनेज नहीं कर सकता। ये रोल्स नज़र आ रहे हैं, हेलो,
ठीक है। तो रोल्स के अंदर ये देखो, मैं अगर इसको क्या था वो, शेड्यूलर, हाँ शेड्यूलर जो है, शेड्यूलर बना देता हूँ इस बंदे को। तो वो बंदा ये देखो यहाँ से रोल्स वाला बटन आउट हो गया। अब देखो मैं इधर आ गया तो मैं रोल्स के अंदर नहीं जा सकता। तो शेड्यूलर सब कुछ कर सकता है जो सुपरवाइजर कर सकता है, एक्सेप्ट वो रोल्स को मैनेज नहीं कर सकता। कोई और बंदा ऐड नहीं कर सकता, ना खुद को सुपरवाइजर बना सकता है, ठीक है। और केस मैनेजर के अंदर दिस ग्रुप कैन ऐड, व्यू, डिलीट ऑल ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट, दे कैन आल्सो ऐड, अपडेट, डिलीट लोकेशन, दे कैन व्यू द ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट। हाँ, केस मैनेजर भी सेम लाइक शेड्यूलर है, कोई डिफरेंट, जो कुछ लिखा था उसकी बेस पे दोनों सेम ही थे। तो केस मैनेजर भी सब कुछ कर सकता है जो सुपरवाइजर कर सकता है, एक्सेप्ट रोल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दो तो ओके हो गया। उसके बाद है ड्राइवर। तो ड्राइवर तो सिर्फ लिमिटेड है अपने पेज की तरफ, वो जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता ड्राइवर, ठीक है। और बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स रन कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, मैं रिपोर्ट्स पे जाके इसको सॉरी रोल्स में जाकर पहले इसको ना एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम है। ये ह्यूमन रिसोर्स कर दिया मैंने इसको। और हम आते हैं, ये देखो सिर्फ रिपोर्ट्स का सेक्शन इसके पास पड़ा हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है किसी भी किस्म की, जैसे मर्जी वो करता रहे, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ रिपोर्ट्स निकाल सकता है। बाकी रीड ओनली वाला जो है वो सिर्फ स्केड्यूल देख सकता है, ना ही अपडेट कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ, लास्ट वन रह गया ह्यूमन रिसोर्स रीड ओनली। तो इसके बाद सिर्फ स्केड्यूल का पेज है, और स्केड्यूल के पेज में भी कुछ लिमिटेशन हैं या ज़्यादा हैं, जो भी हैं वो मैं दिखा देता हूँ। इधर आपको कुछ मेन्यूज पहले नज़र आ रहे थे जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। तो रोल लिमिटेड सिर्फ ये है कि कोई भी रिक्वेस्ट देख सकता है स्केड्यूल की, फिल्टर आउट कर सकता है, लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक हो गया। तो इतना सा काम था। और ये मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ आपको, इसको भी रिव्यू कर लेना। अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ आपको ऐसी नज़र आई जो आपको लगा कि वो एप्लीकेशन में नहीं है तो मुझे बताना। अदरवाइज़ इसके अंदर मैंने इसमें जो कुछ मेंशन किया गया है उससे बढ़कर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की हैं, फिल्टर्स हैं या कुछ और पैटर्न्स हैं, उनको मेंशन कर देना। बाकी इसका भी उनको बता देना कि डन है, लेकिन मेक श्योर कर लेना कि सब कुछ है कि नहीं है। बाकी उसके बढ़कर भी बताना जो कुछ मैंने ऐड किया। बनाने के बाद एक रिपोर्ट बना दो, 2 से 3 पेजेस की बना दो, स्क्रीनशॉट लिख देना एक 2 3 पेज के। रोल्स के ऊपर बता दो ये बंदा ये कर सकता है, फीचर्स बता दो, हर स्क्रीन के फीचर्स ये हो सकता है क्या क्या, और उसकी लिमिटेशंस बता दो। लेट्स से कि अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हो कंटेंट को तो उसकी रिकरेंस, नंबर ऑफ सीरीज़ वो नहीं डुप्लीकेट होगी, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट होगी। और बाकी जो है ड्राइवर की जो लिमिटेशन हैं, फीचर्स हैं, वो बता देना इस तरीके से, ठीक हो गया। बाकी हमारा इंट्रोडक्शन जो था वो ट्रांसपोर्टेशन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन का पूरा हो चुका है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।